करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। अभी तो यहाँ के कबाब भी खाने तुम्हें। मुराद में वैसे ही बहुत खा चुकी हूँ। हयात, अगर ये जगह हम लोग खरीद लें, सोचो अगर ये जगह हमें मिल जाए तो तुम होटल चला सकती हो, और मुझे पता है कि तुम होटल बहुत अच्छी तरह चला सकती हो, फिर हमारा नाम भी हो जाएगा। सच में? ज्यादा आगे की मत सोचो, हमें यहाँ से जाना है। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे पहले दिन ही बेजार हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था ना, इसी वजह से हुआ ये सब। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, वरना मैं सोचता कि शायद तुम्हें कोई फोन आया है, वो भी नहीं है। हाँ, नहीं है कोई मोबाइल। तो जब मोबाइल नहीं है तो फिर बात क्या है? डर गई थी मैं। किससे और क्यों? किससे डर गई थी मुझे बताओ। किसी से नहीं। ये जो इतनी खुश हूं ना, इस बात से डर गई हूं। हयात, इस डर को अपने दिल से निकाल दो। जब ये हाथ तुमने मेरे हाथ में दे दिया है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। Beşak. Hadi kalk. Nereye gidiyorsun? Daha hiçbir şey yemedin. Bir yere gitmiyoruz. Dans edeceğiz. Gel. Sen şimdi bekle burada. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem.
yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük... फरीदा आंटी कहाँ है? वो नहीं आ रही, उन्हें भूख नहीं। और एमने आंटी भी कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक। दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? शायद फिर से दोनों की बहस हो गई होगी यार। हाँ, हो सकता है। देखो बाबा फिर से कॉल कर रहे हैं। तुम जवाब नहीं दोगी? दरवाजे पर देखो। एपिक, तुम्हारे बाबा तो नहीं होंगे ना इस वक्त? शायद असली तुम दरवाजा खोलो और कह देना कि मैं नहीं हूं। उफ। एपिक, परेशान मत हो, जमील भाई आए हैं, बाबा नहीं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी की पसंदीदा चीजें लेकर आया हूँ, सारी उन्हें बहुत पसंद आएंगी। जल्दी बुलाओ उन्हें, वो चीजें देखकर बहुत खुश होंगी। जमील भाई वो अभी तक अपने कमरे से बाहर खाना खाने भी नहीं आई। अभी तक गुस्से में है क्या? अरे क्या हो गया? वो कोई इतना गुस्सा करने वाली बात थोड़ी थी। अम्मी आए देखें, आपके बेटे ने आज बहुत कमाई की है और अपनी कमाई में से आपके लिए सामान लेकर आया है। लगता है अंदर जाकर सो गई है वो। मैं खुद ही अंदर जाकर देख लेता हूं उन्हें, है ना? किस मुंह से वापस आया यहाँ? हाँ, इसे अंदर किसने आने दिए? चलो, जिस दरवाजे से अंदर आए हो उसी से वापस जाओ। अम्मी, आप अपने पोते को एक बार देख तो लें। मुझे पूरा यकीन है आप उसे एक बार देखेंगी तो बहुत खुश होंगी आप अम्मी। आपको देखते ही उस पर बहुत प्यार आएगा। झूठे, बच्चे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना कर। मुझे उस बच्चे पे वैसे ही तरस आ रहा है। तेरे जैसा बाप मिला उसको। तुम जैसों को तो अल्लाह औलाद कभी भी ना दे, समझे? अम्मी, आप बद्दुआ दे रही हैं? क्योंकि तू इस बद्दुआ के काबिल है। चल शाबाश, इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जा। चल जा यहां से। एमने आंटी, आप कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हो गई? ऐसा ही होना था इसके साथ। जो हुआ ठीक हुआ। अगर इसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती तो आगे जाके ये इससे भी बड़ा मसला खड़ा कर देता। एमने आंटी, क्या आपको उनका रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा? कितने उदास हैं वो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। हर चीज की अपनी एक जगह और हद होती है। मैं जानती हूँ कि माँ माँ होती है, लेकिन मेरी भी तो कोई हद है ना आखिर। वाह बाबा वाह, आपने अपने बेटे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरे बेटे का कोई नहीं सोच रहा। और अब तो मैं फुटपाथ पर आ गया हूँ। बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे मेरा फोन कहाँ गया?
लगता है वो तो मैं ऑफिस में ही भूल गया। अगर मोबाइल होता तो मैं हिकमत भाई को फोन करके वहीं चला जाता। इतने पैसों में तो होटल भी नहीं जा सकता। क्या करूं मैं अब? ऑफिस ही जाता हूं, वहां से फोन लो अपना। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किसने मुझे खौफजदा किया है जिंदगी में? हाँ मुझे मालूम है। तो बताओ मुझे। यही कि जब तुम अकेली होती हो मेरे बगैर। जी नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा तो फिर आप बताइए। ये तुम्हारी पेशानी, जब इस पे बल आता है तब मैं खौफजदा होती हूँ। अच्छा अब एक सवाल तुम्हारे लिए। पूछिए 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 मेरी जान, क्या सवाल है? मैं हमतन गोश हूँ। ये तुम्हारी पलकें असली हैं? क्योंकि किसी आदमी की इतनी घनी पलकें नहीं होती। हयात अब तो देख लिया ना, अब तो आपने देख लिया ना कि मेरी पलकें कुदरती हैं और असली हैं। तुम्हें मना किया था इतना मत पियो। हाँ लग रहा है हालात ठीक नहीं है, यहाँ से उठना चाहिए हमें अब। मुझे और बैठना है यहाँ। आज मैं यहाँ तब तक बैठूंगी जब तक ये होटल बंद नहीं हो जाता। बात सुनो, वो झूले वाला किस्सा बताया मैंने? वही जो मैं एक बार झूले से गिरी थी। जी नहीं, आपने नहीं बताया। अच्छा तो बता देती हूँ। मैं 5 साल की थी। हमारे बाबा ने गार्डन में झूला लगाया था। भाई और मैं दोनों झूलते थे। भाई मुझे झुलाते और मैं भाई को झुलाती, और मैं इतना जोर से धक्का देती कि भाई डर जाते। और आगे? और जब भाई झुलाते तो मैं उन्हें बोलती और जोर से भाई, और जोर से और जोर से, और मैं ऊपर आसमान में उड़ जाती है। मगर एक दिन झूले से गिर के मेरा सर फट गया। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हें? मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया और मेरे सर से खून बहने लगा। अच्छा ये तो आज पता चला, जो तुम उल्टी सीधी हरकतें करती हो उस चोट की वजह से। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं तुम्हें जिंदगी की तल्ख हकीकत बता रही हूँ। अच्छा मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे आज किसी झूले पर लेकर चलो मुराद। ठीक है, काम करते हैं, जब हम यहाँ से घर जाएंगे तो तुम्हारे लिए वहाँ मैं एक झूला लगा दूंगा। क्या वाकई? बिल्कुल, झूला भी लगाएंगे और वहाँ पे कुछ जानवर भी ले आएंगे। सच कह रहे हो ना? हाँ कसम से। जमील भाई सब खैरियत है? हाँ बिल्कुल खैरियत है। वो दरअसल ऊपर मैं अपना फोन भूल गया हूँ, अगर तुम कहो तो जाकर ले लूँ मैं। ठीक है आइए अंदर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब तक आप ये किन्नू खाएं मैं फोन लेकर आता हूँ। सेल्फिश औरत, बर्बाद कर दूंगी। ऐसा डिजाइन बनाऊंगी इसका कि सब देखते रह जाएंगे। चुअल तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया है, इसका हशर देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे ऐसे डिजाइन बनाऊंगी कि वो देखती रह जाएगी। ये तुम नहीं पहन सकती हो, ये ड्रेस सिर्फ मेरे लिए बना है और मुझ पे जचता है। देखती हूँ मैं कौन पहनता है इसे। जो ड्रेस मेरे लिए नहीं है वो किसी के लिए नहीं है। ये ले ट्वेल मैडम, आपका ड्रेस और अच्छा हो गया। अरे कोई आ रहा है इस तरफ। हाँ यहाँ चुप जाती हूँ। मिस ट्वेल, या मेरे अल्लाह, ये किसने काट दिया? ये पूरा ड्रेस किसने काट दिया? पूरा बर्बाद करके रख दिया है ये सूट तो किसी ने। मिस ट्वेल, ये ड्रेस किसी ने काट दिया। अपने हाथ नीचे रखो। ये तुमने क्या किया? देखें, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं यहाँ मेरा ड्रेस, मेरी मेहनत,
देखिए मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। मुझे पता है इस वक्त आप क्या सोच रही हैं, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, सब वाज़ेह है। ये हथियार मुझे दो, छोड़ो। देखिए ये कैंची मेरी नहीं है। अरे रुके रुके, लग जाएगी आपको। मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे छोड़े। Sen biraz önce beni öptün mü? Yo hanımefendi. Şimdi siz düştünüz. Ben de sizin üzerinize düştüm. Öyle düşerken dudakla çarpıştı. Ya sus! Duymak istemiyorum. Bu an yaşanmadı, okey? Bunu benliğimden siliyorum. Delete ediyorum. Bu yaşanmadı. Ben kimim, sen kimsin bilmiyorum. Tabii buyurun kalkalım. चले उठे, शाबाश। अपना हाथ दे मुझे, मैं उठाता हूँ। छोड़ो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। जरा मैं अपने ड्रेस को तो देखूं जो तुमने बर्बाद कर दिया। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने नहीं किया है। इल्जाम मत लगाए मुझ पर। बिला वजह का इल्जाम लगाकर मुझे मुजरिम मत बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाकर यहाँ से निकलवाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। You are fired। अगर मैं ना जाऊं तो इस कंपनी से मुझे मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं निकाल सकता। निकाल सकती हो तो निकाल लो, मैं तो रात भी यहीं गुजारूंगा, यहीं लेटूंगा और आराम से यहाँ बैठकर अपने लाए हुए फ्रूट्स खाऊंगा। हाँ। What? बिल्कुल सही सुना मिस वट। लगा ना झटका? फ्रूट्स लोगी? खाओ खाओ, तुम्हें जितने फ्रूट्स खाने कुछ हजम नहीं होगा। ये क्या था? अजीब पागल इंसान है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रही। यार ये एक हादसा था, हादसा। कोई ऐसा मर्द मुझ पे कैसे गिर सकता है? मैं तुम्हें बता रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भूल चुकी हूं। मैंने कह दिया ना, भूल चुकी हूं। हयात, अब घर चलो, बहुत देर से सो रही हो। नहीं। रात भर यहीं सोने का इरादा है क्या? नहीं तो मुझे घर नहीं जाना। तो फिर मैं भी सो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर बहुत डर लगता है। लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे पास हूं ना। घर चलने का इरादा है या यहीं सो जाएं दोनों? मैं नहीं उठ सकती। इसका मतलब है मुझे ही मेहनत करनी होगी। चलो भाई, चलिए मैडम उठिए, या आपको गोद में उठाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से। कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। जल्दी करो, इससे पहले कोई और आ जाए। दुरूप बेटा। तुम्हारे भाई की कोई खबर?
ट्रिप कैसा जा रहा है उनका? उनके पास फोन नहीं है, इसलिए मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आएंगे कब तक वो लोग, ये मालूम है तुम्हें? शायद उनका 1 हफ्ते का प्रोग्राम था। मेरा ख्याल है वो लोग इतने दिन नहीं रुकेंगे। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी उन दोनों को देखकर कुछ मेरे भी जहन में आ गया। इस घर में 2 भाई हैं, एक भाई की शादी हो गई है तो क्यों ना दूसरे की भी हो जाए। ओहो, आप जब भी मुझसे ये बात करेंगी मेरा इनकार ही होगा। मैं कई बार कह चुका हूँ शादी नहीं करनी है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे उस लड़की से मिलवाने के लिए प्रोग्राम बना लिया है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। सच बताऊं तो वो लड़की मुझे भी पसंद नहीं आई। ये एक दूसरी लड़की है, बुशरा। ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, खानदान भी अच्छा है। दुरुक मॉम, मैं असली से मोहब्बत करता हूँ। आखिर ये क्यों नहीं समझते? वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। जब बाबा ने आपसे शादी की तो बाबा आपके काबिल थे? हाँ, आज जो भी आपके हालात हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी चॉइस गलत थी। आपने ऐसे आदमी से शादी की जो आपको छोड़कर चला गया। जरूरी नहीं है कि इंसान का हर फैसला ठीक हो। सोने जा रहा हूं। संभालो खुद को। हयात, 1 मिनट सीधी खड़ी रहो तो मैं दरवाजा खोल लूं, मेहरबानी होगी आपकी। आप मेरा रास्ता छोड़ें, दरवाजा मैं खोलूंगी। क्या कहा तुमने? दरवाजा खोलूंगी मैं। मोहतरमा, दरवाजा खोलना है, तोड़ना नहीं है इसे। देखो क्या करती हूँ मैं। ऐसी किक मारूंगी, ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। पागल हो? तुम्हें पता नहीं किराया का ये? हयात, हयात। ओह, मैं समझी दरवाजा है। ये तो मैंने बहुत प्यार से धक्का दिया था। हयात बस करो, 2 मिनट खड़ी हो, मैं दरवाजा खोल लूं प्लीज। और आइंदा तुमने अगर इतनी पीना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पीने का मौका ही कहाँ मिलेगा? क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब हम यहाँ कभी भी अकेले थोड़ी आ सकेंगे ऐसे। Hayır, bir daha o kadar mutlu olacağız. Benim güzelim. याद है टूअल ने क्या कहा था हमसे? टूअल ने कहा था छोटे छोटे बच्चों की प्लानिंग करो। लेकिन आपको तो पीने से फुर्सत नहीं है जो आप उस बारे में सोचें। अब कैसी शर्म। हाँ, चलिए अंदर आ जाइए मेरी शर्मीली दुल्हन। आइए आराम से। आ जाओ। इस वक्त क्या हुआ, खैरियत है? अजमी साहिबा, हॉस्पिटल से फोन आया है, लैला मैडम वहाँ एडमिट हैं। क्या हो गया उसे? फोन पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये कहा है कि घर के किसी मेंबर को भेज दें। ठीक है, तुम जाकर दुरूक को उठा दो, मैं भी आती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मसला क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या हुआ? सुबह ही सुबह परेशान हो गई हैं? क्योंकि तुम्हारी आवाज सुन ली। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने के लिए कॉल की थी। तुम तो गुस्सा हो रही हो। मैं बता दूं ये अच्छा रवैया नहीं है मेरे साथ, और मैं जानता हूँ ये सब मुराद से सीखा है तुमने। ये कहने के लिए फोन किया है? नहीं, वो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। दरअसल बहुत अच्छी खबर है। मुराद सर सलमान उनका वारिस नहीं, उन्हें धोखा दे रहा है।
देखो, इतनी फजूल बातें करके मुझे भड़काने की कोशिश मत करो एमरे। हयात, ये बात तुम भी जानती हो कि झूठ नहीं है और मैं दोबारा रिपोर्ट ले आया हूं। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो देख सकती हो यहाँ आकर। नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे फोन नहीं काटना, एक और खबर तो सुन लो। मुराद की माँ लैला, वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल हैं। क्या? जी हाँ, तुम दोनों के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैंने फोन किया है तुम्हें। ये मुराद के लिए जरूरी खबर है। पागल हो गए हो? मैं मुराद को ये खबर कैसे बताऊंगी? वो मुझसे नहीं पूछेगा कि मुझे कैसे पता चला? हाँ, ये बात तो है। मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया और मैं जानता हूँ तुम्हें मदद चाहिए होगी, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। खबर देने का शुक्रिया। देखो, फिर कह रहा हूँ मैं, मेरे साथ काम करने की हामी भर लो बस। और देखो, फिर सोच लो एक बात, जब मुराद को पता चलेगा कि वो उस खानदान का नहीं, तो वो बर्बाद हो जाएगा और ऐसा तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी। ये बात मैं जानता हूँ। बात समझो मेरी, एक्सेप्ट कर लो ऑफर। एक और मशवरा दूं मैं तुम्हें, तुम वापस आ जाओ जल्दी, क्योंकि मुराद की माँ बीमार है। बंद करो ये हनीमून का ड्रामा। जिंदगी में मोहब्बत और रोमांस के अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो क्या फैसला है तुम्हारा? अरे यार, अब मुझे और क्या करना चाहिए? हत्ता कि किस्मत भी इन दोनों को तन्हा रहने की इजाजत ही नहीं दे रही। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं? हयात, क्या कर रही हो? अंदर चलो, बहुत सर्दी है यहाँ। अंदर घबराहट हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। सुबह कितनी खूबसूरत है। अच्छा चलो, अब चल के हम नाश्ता करते हैं और फिर तुम मेडिसिन लेना, आराम करना, जल्द ठीक हो जाओगी। मेरा नाश्ते का मूड नहीं है अब। यहाँ मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, लगता है मेरी तबीयत खराब है। हमें वापस चलना चाहिए। वापस चलें? हाँ, वापस चलो। क्यों, ये जगह पसंद नहीं आई तुम्हें? अगर ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ मुराद। हम दोनों को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तुम्हारा काम भी रुका हुआ होगा और मुझे घर वालों की भी बहुत याद आ रही है। तुम घर वालों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पता है वो लोग बहुत खुश होंगे वहाँ। मुराद, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें वापस जाना होगा। ओके, तो चलते हैं। पैकिंग कर लेती हूँ मैं। Wake up! कौन है मेरे कान में घुस के चिल्ला रहा है? मुझे क्यों उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ सो गए, इडियट। बजाय इसके कि मेरे लिए सुबह सुबह कॉफी लेकर आती, चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी उठा दिया मुझे। 12 मैडम, ये आपकी कॉफी। सुबह सुबह कॉफी की बात ही अलग है। ये मेरे लिए लाई है, मेरी कॉफी है। एक कॉफी तो है, इसमें इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो? बड़ा मसला ना बनाऊं? हाँ, वो ड्रेस जो रात को तुमने बर्बाद कर दिया, तुम्हें पता भी है कितना कीमती था? वो बहुत स्पेशल ड्रेस था। बहुत कीमती था? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या हुआ? जितना भी कीमती हो मुझसे पैसे ले लेना, अपने बहनोई का नुकसान थोड़ी करूंगा मैं। गुड मॉर्निंग। कल रात के लिए जो कुछ भी हुआ मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम हयात के भाई हो। वाह मेरी बहन, वाह क्या इज्जत बनाई है तुमने अपनी, शाबाश। हमारी तो ये लाल बाल वाली भी इज्जत नहीं करती। लेकिन आपने ये सब कैसे सुना हूँ? इस बात का मेरे पास एक हल है। तुम शहर में नए आए हो ना, क्यों ना मिलकर तुम मेरे साथ काम करो। What? ये तुम क्या कह रहे हो? ये यहाँ क्या करेगा एमरे? साटे की कॉफी शॉप है 3rd फ्लोर पर, ये उधर काम कर सकता है। No, never ever. ये नेवर एवर क्या होता है? इनकी बात सुनी नहीं क्या तुमने? सर मुझे मंजूर है। ठीक है, सुपर, परफेक्ट। एक शैतान की दूसरे शैतान से डील। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। एक जैम लगा हुआ टोस्ट और उसके साथ गरम कॉफी। अब जाओ जल्दी काम करो अपना, हमारी प्यारी हयात के ब्रदर। हरी अप गो। जो आपका हुक्म मिस्टर। फिलहाल कॉफी तो आप ये पिए, मैं टोस्ट लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी झूठी कॉफी नहीं पीऊंगी। या
शुक्र है आप आ गई। अगर आप आज ना आती ना तो हशमत साहब मुझे कभी माफ ना करते। हशमत साहब कहाँ हैं? ठीक है ना वो? आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त। ये भेजा है आपके लिए। वाह हशमत साहब वाह, तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम कभी नहीं बदलोगे। वो कह रहे थे आज आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए ये फूल भेजा है। याद कर रहे थे आपको। सुनो बेटा, हशमत साहब यहाँ हैं, इसका मेरी फैमिली में अभी किसी को नहीं पता। गुजारिश करती हूँ ये बात किसी को मत बताना। मैं ख्याल रखूंगी। दादी जान, मैंने काउंटर पर फॉर्म भर दिया है, अब हम जा सकते हैं। अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। एक बात कहूँ आपसे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ा और रुक जाएं? क्योंकि उन्हें अभी यहाँ से ले जाना मुनासिब नहीं। दादी जान, उनका यहाँ रुकना ज्यादा बेहतर है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम क्या कर सकते हैं, वो खुद बाहर जाना चाह रही है। वो अपनी जगह ठीक है। वो एक कमरे में कब से बंद थी। और गजल के बारे में सोचा आपने? वो हमें कब से बेवकूफ बना रही थी। हम में से कोई नहीं समझ पाया उसे। बहरहाल मैं जानता हूँ पुलिस पकड़ लेगी उसे। लैला ने पुलिस को सब बता दिया है, वो जल्द ही पकड़ लेगी उसे। तो फिर मैं गाड़ी लेकर आऊं? 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं उसे देख कर आती हूँ वो तैयार हो गई या नहीं। कहाँ चली गई थी तुम इस मुश्किल में हमें अकेला छोड़कर? क्या हो गया? वो है ना अपने कमरे में, देखती हूँ अभी उसे। क्या देखोगी उसे? वो अपने कमरे में नहीं है। तो वो है कहाँ? वो यहाँ मरने वाली थी, हम उसे छोड़ आए। ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकते हो तुम लोग ये? हम क्या करते, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। 2 घंटे और इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं उसके बेटे को देखने गई थी। कैसे 2 घंटे? क्या करते अगर वो यही मर जाती? या अल्लाह, ये किस मुश्किल में फंस गए हम। हेलो, क्या पुलिस को पता चल गया उनका? ठीक है, तुम छुपे रहो। मैंने कहा था ना तुम लोगों से, ये काम जो तुम दोनों ने किया है हमें फंसा के रख दिया है। तुमसे ज्यादा मैं फंस गई हूँ। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा करके। पता नहीं क्यों आ गई मैं यहाँ। अच्छा रुको रुको, बात सुनो। अच्छा तुम ये सब उठाओ और पैक करो। ठीक है, चलो चलो अभी। उफ, क्या मुसीबत है। हो सकता है पुलिस भी यहाँ आ जाए। जल्दी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? हम घर नहीं जाएंगे जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे। मुराद, हम घर चल के बात नहीं कर सकते। साफ लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई ना कोई मसला तो है। ये तो जानता हूँ कि ये सब कुछ अचानक हुआ, क्योंकि जैसा हमने सोचा था वैसा हमने एंजॉय नहीं किया। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी क्या गलती है? बस ऐसे ही थोड़ा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना मेरी गलती है, ना ही तुम्हारी कोई गलती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोलो। मुनासिब नहीं है ये वक्त। क्या हम घर चलें पहले? लेकिन कोई भी बात हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुझे बताना जरूर। तो फिर चलें, देर हो रही। हौसला देने का शुक्रिया। मैं तुम्हारी और तुम मेरी हिम्मत हो आखिरी दम तक। Oğlum şaka gibi 60 metrekarede oturuyorum biliyor musun? नहीं नहीं, मैं लंबे अरसे के लिए लंदन वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि दिल का मामला है। हाँ, मसला ज़रा टेढ़ा है। और हाँ, आ जाऊँगा वापस।
हाँ, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। यार तुम भी ना। हाँ। बाद में बात करता हूँ, ठीक है? टोस्ट है ना? मुझे टोस्ट नहीं चाहिए, और यानी इस तरह का टोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूं। क्यों आप किसी से वो काम ले रहे हैं जो उसे आता ही नहीं? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मैंने इस बारे में बहुत सोचा और पूछताछ भी की है। सबसे मुझे एक ही जवाब मिला कि तुम्हें सिर्फ मेरे बहनोई से प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे बहनोई से? हाँ, कारोबारी दुनिया में चीजें होती रहती हैं। कारोबारी दुनिया है ना ये। यहां सब कुछ हो सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने ये नौकरी की है और अब मैं यहीं रहूंगा, समझे? और खुद देखूंगा मेरी बहन और बहनोई से क्या मसला है तुम्हारा। अब मेरी दोनों आंखें तुम्हारे ऊपर लगी होंगी, समझ गए? अपना टोस्ट खाओ, ध्यान से हाथ लगाना, ये उतना ही गर्म है जितना मेरा दिमाग। मेरे पास 10,000 हुए हैं, उम्मीद है इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तुमने इतना भी कर दिया, मेरे लिए बहुत है। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो गए मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, वादा है ये मेरा। ठीक है, कर देना। आज ही जाकर मैं घर का एडवांस दे दूंगा। इंशाल्लाह। पैसे ज्यादा हैं, इन अंदर वाली जेब में रख लेता हूँ। हाँ, हिफाजत से रखो। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है करीम भाई, खुदा हाफिज। करीम बेटा, क्या हुआ? ये आपको चोटें कैसे आई? ये मत पूछो बेटा, बस तुम एक काम करो। एपेक ने मुझसे बात नहीं की, तुम उसे बताना कि उसका बाप मरते मरते बचा है। यकीन नहीं आता तो देख ले आकर। किसने किया ये सब? वही जिनका कर्जा देना है। उसको बताया था मैंने कि जिंदगी और मौत का मसला है, लेकिन तुम लोग नहीं समझे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखो, तुम बात करो एपेक से। हाँ, अभी तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब वो मुझे जान से मार देंगे। देखिए, एपिक को आप कुछ नहीं बताइएगा और मैं भी नहीं बताऊंगा। आखिर मैं एपिक का मंगेतर हूँ, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। हाँ, तुम क्या करोगे बेटा? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? उन लोगों ने कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ आज की मोहलत दी है। देख लो, सिर्फ आज का दिन है मेरे पास। कितना कर्ज है आप पर? पूरे 10,000। वो लोग मुझे मार देंगे। अगर आज पैसे नहीं दिए तो मार देंगे मुझे। बेटा, तुम मेरी मदद करोगे? देखो, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द लौटा दूंगा। मैंने अपने दोस्त से मांगे हैं, कल का वादा किया है उसने। बस आज के लिए पैसे दे दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, कल सुबह तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ आज की बात है। हाँ, मदद करोगे मेरी? जाओ बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। इतनी फिक्र क्यों है मेरी? अब मैं आपकी बेटी हो गई। मैं कुछ नहीं भूली हूँ जो भी आपने मेरे साथ किया है। अभी सब कुछ भूल जाओ। कुछ नहीं भूलूंगी। किस तरह मुझे घर से निकाला था, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार आप हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? कुछ भी हो, अब आप देखिएगा। बस मुराद को आने दें, हर बात बताऊंगी उसको आपकी। तब आपकी असलियत आपके घर वालों के सामने आएगी। चलो। दादी जान, ये किस बारे में बात कर रही थी? आखिर ये क्या बताएंगी भाई को? पागल हो गई है वो तो, उसकी बातों को अहमियत मत दो। कोई ऐसी बात नहीं।
लैला मैडम, आप अपने बेड पर आराम करें। नहीं, पहले मैं फ्रेश होके आती हूँ। और यहाँ मेरे कपड़े थे, कहाँ गए? वो तो दारिया मैडम ने फेंक दिए। उन कपड़ों में मेरी एक बुक थी, क्या वो भी फेंक दी? वो बुक दारिया मैडम के पास है। वो मेरी बुक थी, दारिया के पास क्या कर रही है? ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। दारिया, प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।